हम जैसे लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस तक आ गए थे, और वो लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बिज़नेस ख़त्म होने वाला था। उसका मतलब बिज़नेस ख़त्म होने से आप दो चीज़ याद रख सकते हो कि एक तो लास्ट में पैसा मिलता है बिज़नेस में, और वही चीज़ को अगर आप बॉडी में रिप्लिकेट करते हो, मीन्स कोई रिएक्शन ऐसा होगा जहाँ से फॉस्फेट रिलीज़ होगा और वो फॉस्फेट एटीपी में कन्वर्ट होगा और बॉडी को भी करेंसी मिलेगी। तो यहाँ पे जो लास्ट रिएक्शन है वो है पायरूवेट काइनेज एंजाइम है, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंसुलिन है। अब वो क्या करेगा, वो फॉस्फोइनोल पायरूवेट में से पायरूवेट बनाएगा, मीन्स फॉस्फेट को हटा देगा। ट्रांसफरेज है उसका काम, वो ईसी नंबर 2 है उसका, मीन्स वो ट्रांसफरेज कैटेगरी में आता है। मीन्स वो फॉस्फेट को सिंपली यहाँ से हटा देगा और वो फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पे साथ जुड़ के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाएगा, मीन्स एटीपी बन जाएगा और पायरूवेट बचेगा। 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर पायरूवेट बचेगा, और उसमें कैसा होगा कि सी के एक कार्बन और दूसरे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होंगे और वहीं एक कार्बन OH से भी जुड़ा होगा, तो वो पायरूवेट का इनोल फॉर्म होगा। अगर ये डिस्टेबलाइज्ड फॉर्म होता है, तो अगर उसमें जो है कार्बन 2 कार्बन के बीच से डबल बॉन्ड हट के अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है CO बॉन्ड, तो फिर वो कीटो फॉर्म होता है पायरूवेट का। तो यहाँ तक तो हम आ गए। हमने जो है फॉस्फोइनोल पायरूवेट को हमने पायरूवेट बना डाला इन द प्रेजेंस ऑफ द इंसुलिन, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंसुलिन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि पायरूवेट को हम 2 तरह से ले जाएंगे, एक फेड और फास्टिंग स्टेट। अब फेड स्टेट में अभी हम हैं, इंसुलिन के प्रेजेंस में हैं, तो अब इंसुलिन क्या करेगा, पायरूवेट को आगे लेके चलेगा। कहाँ लेके चलेगा, पायरूवेट 3 कार्बन स्ट्रक्चर है और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है 2 कार्बन स्ट्रक्चर है। तो पायरूवेट में से क्या बनेगा, 3 कार्बन स्ट्रक्चर में से 2 कार्बन स्ट्रक्चर एसिटाइल कोए बन जाएगा। पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स होगा। डीहाइड्रोजिनेज से आप उसका ईसी नंबर पता लगा सकते हो कि ये ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप का एंजाइम है, तो इसका ईसी नंबर 1 हो जाएगा। और फिर वो एसिटाइल कोए है फास्टिंग फेड स्टेट में क्या करेगा, वो और आगे बढ़ेगा, टीसीए साइकिल में जाएगा। कैसे जाएगा टीसीए साइकिल में, वो जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में से साइट्रेट बनेगा, फिर साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट, आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट, फ्यूमेरेट से मेलेट, मेलेट से ऑक्जेलो एसीटेट, और ऑक्जेलो एसीटेट से फिर वापस वो साइट्रेट, मीन्स वो टीसीए साइकिल में घुस जाएगा एसिटाइल को ए, और वहाँ से वो एनर्जी बनाएगा। हम फेड स्टेट में हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंसुलिन है, तो पहला काम हमारा जो है टीसीए साइकिल को रन करेंगे हम और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा काम एसिटाइल कोए क्या करेगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंसुलिन पायरूवेट में से एसिटाइल कोए बनने के बाद टीसीए साइकिल में जाने के बाद वो क्या करेगा, वो चला जाएगा फैट सिंथेसिस में। कैसे फैट सिंथेसिस करेगा, तो भाई एसिटाइल कोएंजाइम ए में से मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनेगा और मेलोनाइल कोएंजाइम ए में से फैटी एसिड बनेगा। मीन्स समरी में इंसुलिन जो है ग्लाइकोलाइसिस को करवाएगा, पूरा उसका इन्फ्लुएंस होगा, पायरूवेट तक बनेगा, तो फिर पायरूवेट में से वो एसिटाइल कोए बनाएगा, एसिटाइल कोए में से वो क्या करेगा, टीसीए साइकिल बनाएगा, और फिर टीसीए साइकिल में से उसको एनर्जी बनेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंसुलिन, और फिर क्या करेगा वो कि दूसरा फैट बनाएगा, तो स्टोरेज करेगा फैट का, ठीक है। ये हो गया हमारा फैट स्टेट अप टू दिस। अब समझ लीजिए कि पायरूवेट बन जाता है, पायरूवेट बन जाता है, लेकिन अब हम फैट स्टेट में नहीं है, हम हैं स्टारवेशन, किसी ने रोज़ा रखा हुआ है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, कोई गरीब है एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, कोई पैसे वाला है इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा है। अब जो है क्या होगा, तो अब बॉडी पायरूवेट कैसा होगा कि अब इंसुलिन तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंसुलिन तो फैट स्टेट में ही काम करेगा। तो अब यहाँ पे कौन काम करेगा, फास्टिंग स्टेट में मोस्टली ग्लूकागोन काम करता है। तो अब क्या होगा कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट होगा, उसको ग्लूकागोन एक्टिवेट करेगा। कहाँ पे एक्टिवेट करेगा, एडिपोज टिश्यू में, और उस एडिपोज टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड्स होंगे, और उस ट्राइग्लिसराइड
वो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज उसे डिग्रेड करेगा और उसमें से बनाएगा फैटी एसिड। ठीक है, और फिर उस फैटी एसिड का भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कौन सा ऑक्सीडेशन होगा, बीटा ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स पायरुवेट से जो हम एसिटाइल कोए बनाने वाले थे उसका फास्टिंग स्टेट में ऑलरेडी ग्लूकागॉन की वजह से एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाएगा। कैसे बनेगा, क्योंकि ये भाई आदमी भूखा है, इंसुलिन एक्टिवेट करेगा नहीं तो बॉडी दूसरा रास्ता निकाल लेगा कि वह ग्लूकागॉन को एक्टिवेट करा के जो हमारा स्टोरेज फॉर्म था फैटी एसिड, उसमें से जो ट्राइग्लिसराइड को तोड़ फोड़ के, ट्राइग्लिसराइड में से फैटी एसिड और फिर फैटी एसिड को तोड़ फोड़ के हमने एसिटाइल कोएंजाइम में बना लिया। अब हमने एसिटाइल कोएंजाइम को बना लिया तो यहाँ पे जो एसिटाइल कोएंजाइम है, जो लास्ट जो फैट स्टेट था उसमें वो टीसीएस साइकिल और फैट सिंथेसिस करता था, लेकिन यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए फास्टिंग स्टेज में टीसीएस साइकिल में तो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो टीसीएस साइकिल में जाता था तो वो पूरी बॉडी को एनर्जी पहुँचाता था, यहाँ भी पूरी बॉडी को एनर्जी पहुँचाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि मेनली टीसीएस साइकिल लीवर में होगा, तो सबसे पहला काम उसका होगा कि वो लीवर को एनर्जी छोड़ देगा। फिर वहाँ पे फैट स्टेट में क्या था, हम फैट बनाते थे एसिटाइल कोए की वजह से और हम ग्लूकोज को एज अ फैट स्टोर करते थे। लेकिन यहाँ पर हम भूखे हैं, स्टारवेशन में है, तो क्या करेगा बॉडी क्या करेगा, कीटोन बॉडी सिंथेसिस करेगा। एसिटाइल कोएंजाइम में से फैटी एसिड सिंथेसिस की जगह पे कीटोन बॉडी सिंथेसिस होगा और फिर वो कीटोन बॉडी सिंथेसिस दूसरे वाइटल ऑर्गन्स जैसे लीवर हो गया, और लीवर तो सॉरी टीसीए में आ गया, जैसे ब्रेन हो गया और हार्ट हो गया, उसके लिए वो कीटोन बॉडीज़ काम आएगा। अब ये दो चीज़ हो गए। अब तीसरा कि भाई लीवर को तो टीसीएस साइकिल की वजह से खाना मिल गया, फिर उसके बाद जो है कीटोन बॉडीज़ को जो है मतलब कीटोन बॉडी की वजह से वाइटल ऑर्गन्स को, हार्ट और दिल को खाना मिल गया। अब एक बचा बाकी का ऑर्गन को, क्या बाकी के ऑर्गन के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी एसिटाइल कोएंजाइम है, इतना सारा बना होगा कि वो क्या करेगा, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम है। और पायरुवेट में से तो एसिटाइल कोएंजाइम में बनने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इंसुलिन भी नहीं है। तो अब वो एसिटाइल कोएंजाइम ए रेसिप्रोकली, एसिटाइल कोएंजाइम ए रेसिप्रोकली नहीं एलोस्टेरिकली पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनिबिट कर देगा। तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनिबिट कर देगा मीन्स पायरुवेट में से तो एसिटाइल कोएंजाइम में वैसे भी बन नहीं रहा था, उसको वो और इनिबिट कर देगा। उसका मतलब ये कि अब बॉडी में पायरुवेट एक्यूमुलेट होगा। तो अब पायरुवेट का क्या होगा कि बॉडी उसको दूसरी साइड पे ले जाएगा और क्या करेगा, उसको रिएक्शन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज से करवाएगा। अब पायरुवेट कार्बोक्सिलेज मतलब क्या है कि इसी नंबर 6 है, वो कार्बन को ऐड करता है। अब पायरुवेट 3 कार्बन स्ट्रक्चर और उसमें अगर कार्बन ऐड हुआ तो वो बना 4 कार्बन स्ट्रक्चर। अब ये 4 कार्बन स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है ऑक्जेलो एसीटेट। अब ऑक्जेलो एसीटेट टीसीएस साइकिल का भी इंटरमीडिएट है, लेकिन यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट में से क्या होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनेगा और वो फॉस्फोइनोल पायरुवेट फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस है। मीन्स यहाँ से बॉडी ग्लूकोज बनाएगी और बाकी सारे ऑर्गन को खाना देगी। ठीक है, तो ये जो हमने पूरी मगजमारी करी, वो हमने जो आज तक अभी तक ग्लाइकोलाइसिस बनाया था उसको हमने रिवर्स ले जाने के लिए हमको बीच में एसिटाइल को ए उसको तोड़ना है, बॉडी को ग्लूकागॉन की मदद लेनी है और एडिपोज टिश्यू जो स्टोरेज है उसको तोड़ना है, उसमें से फैटी एसिड को तोड़ना है, फैटी एसिड में से एसिटाइल कोए को तोड़ना है ताकि सब काम चलता रहे। लीवर को एनर्जी मिल जाए टीसीएस साइकिल से, कीटोन बॉडीज़ बन जाए ताकि वाइटल ऑर्गन्स को खाना पानी मिलता रहे। और फिर लास्ट में हमने अब लीवर को सेव कर लिया, हमने वाइटल ऑर्गन्स जो है एसिटाइल कोए में से कीटोन बॉडी बना के उनको खाना दे दिया। अब बॉडी क्या है कि ग्लूकोज को बनाएगी। कैसे बनाएगी, एसिटाइल कोए एलोस्टेरिकली पायरुवेट को इनिबिट कर देगा और फिर पायरुवेट इतना ज़्यादा बन जाएगा तो फिर पायरुवेट में से ऑक्जेलो एसीटेट बनेगा और वो ऑक्जेलो एसीटेट ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टार्ट करेगा और वो ग्लूकोज बनेगा, फिर वो पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। थैंक यू।